चलिए जानते दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादों का बड़ा पिटारा खोल दिया है। भाजपा ने 3 चरणों में संकल्प पत्र का ऐलान करते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश किया है। दिल्ली की जनता का मजाक क्यों उड़ा रहे अमित शाह, आम आदमी पार्टी का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को भाजपा का तीसरा संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा आज दिल्ली में 2 जनसभाएं भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक तीसरे संकल्प पत्र में भी भाजपा कई बड़ी घोषणाओं का वादा कर सकती है। दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाएगी बीजेपी, केजरीवाल को टाइम बता डुबकी के लिए न्योता। अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र का तीसरा भाग जारी किया है। अमित शाह ने केजरीवाल पर यमुना की सफाई, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक, 50,000 सरकारी नौकरियां, साफ हो यमुना, दिल्ली में भाजपा के बड़े बड़े वादे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी के घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया है। इसमें कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के साथ साथ कई वादे किए गए हैं। अधूरे वादे गिनाने अमित शाह ने केजरीवाल को दागा, सवाल कब लगेगी आपकी विश्व प्रसिद्ध डुबकी। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र का तीसरा भाग जारी किया है। इसी मौके पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह ने गिनाए दिल्ली के लिए किए मोदी सरकार के काम, बोले अगर केंद्र काम न करता तो क्या होता दिल्ली का। शाह ने कहा काम करना और वादे करना भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलग अलग सांस्कृतिक है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं, आम आदमी पार्टी की संस्कृति है वादे करके सत्ता में आओ और भूल जाओ। दिल्ली की गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी, पत्थर की लकीर है अमित शाह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से को जारी किया है। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में चल रही किसी भी गरीब कल्याण योजना को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, कोहरे के साथ लुढ़केगा पारा, IMD का नया अपडेट। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मैं फैल हो गया, प्रवेश ने केजरीवाल के कटआउट की यमुना में बार-बार लगवाई डुबकी, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के चुनावी दंगल में यमुना सफाई का मुद्दा भाजपा जोरों शोरों से उठा रही है। वादा पूरा नहीं कर पाने पर अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना भी साधे जा रही है। इसी बीच पार्टी ने शनिवार को बड़े ही क्रिएटिव तरीके से पूर्व सीएम पर हमला बोला है। गणतंत्र दिवस परेड देखने अगर मेट्रो से जाना है, शेड्यूल देखना मत भूल जाना, DMRC ने बदली टाइमिंग। गणतंत्र दिवस परेड देखने जाने वाले लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने बड़ा कदम उठा दिया है। रविवार 26 जनवरी को तड़के 3 बजे मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। इससे लोग आसानी से कर्तव्य पथ पहुंच पाएंगी। आम आदमी पार्टी का नया पोस्टर वार, अब राहुल गांधी को भी बताया भ्रष्ट, लिखा अरविंद केजरीवाल नहीं बख्शेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 2 घटक दल आप और कांग्रेस भी एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करते हैं। कांग्रेस ने जहां शराब घोटाले से जुड़ा एक ऑडियो जारी कर आपको घेर लिया था, वहीं आपने एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को घेर लिया है। ताहिर हुसैन दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए आएंगे जेल से बाहर, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच 28 को बेल पर करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच मंगलवार 28 जनवरी को दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से IIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार में करने के लिए जमानत मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने खुद बता दी लोगों की सबसे बड़ी शिकायत, एक भरोसा भी दिया है। अरविंद केजरीवाल कई सारी योजनाओं का ऐलान अब खुद बता दिया है। लोग किस बात से सबसे ज्यादा परेशान हैं? कितने बजे शुरू होगी परेड, कहां से मिलेगी टिकट, जाने अपने हर सवाल का जवाब। देश 26 जनवरी रविवार को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इसी दिन 1950 से भारतीय संविधान को अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस परेड रविवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ब्रोमो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी। ग्रेटर फरीदाबाद में सड़कें होगी चकाचक, इन 7 सेक्टरों के 50,000 लोगों को चोटों और जाम से मिलेगी राहत। ग्रेटर फरीदाबाद के निवासियों के लिए गुड न्यूज है। खस्ता सड़कों की समस्या से जूझ रहे इस इलाके को जल्द ही राहत मिल सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सड़कों की पुनर्निर्माण की योजना के बजट को मंजूरी दिया है। दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार, 12-14 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में कितना है क्यूआई।
दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब दर्ज की गई है। दूसरी ओर आसमान में कोहरे की हल्की परत छाई रही। केंद्र के समीर ऐप के अनुसार दिल्ली में शनिवार सुबह करीब 7 बजे सामग्री का वाहन किया गया है। दिल्ली में कबाड़ी के पास से मिले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की 30,000 फार्म पैनाधार बीजेपी का दावा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने दावा किया कि आपने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए जो फार्म महिलाओं से भरवाए थे उन्हें कबाड़ी को दे दिया गया है। मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने का मतलब स्वतः धर्मांतरण नहीं होता, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने का मतलब स्वतः धर्मांतरण नहीं हो जाता। जस्टिस जसमीत सिंह की एकल पीठ ने गुरुवार को कहा कि मुस्लिम से शादी करने से हिंदू धर्म से इस्लाम में स्वतः धर्मांतरण नहीं होता। आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में रखना मजबूरी थी, कांग्रेस नेता उदित राज ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सांप्रदायिक व्यक्ति बता दिया है। कांग्रेस ने कहा कि आपको इंडिया गठबंधन में रखना मजबूरी थी। व्हाट्सएप ऐप के जरिए ऐसे लूटे 26 लाख, नोएडा साइबर क्राइम ब्रांच ने एक महिला समेत 4 को किया अरेस्ट। नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक महिला समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इन चारों के ऊपर व्हाट्सएप के जरिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।